हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज के इस हमारे वीडियो में हमने गवर्नमेंट में बड़े जो उनके प्रीमियम स्कूल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं गेस्ट टीचर्स के लिए, जिसमें पीजीटीज, टीजीटीज, प्राइमरी टीचर्स, एक्टिविटी टीचर्स और लैब असिस्टेंट्स सभी के लिए पोजीशंस हैं और काफी सारी वैकेंसीज वहां पे हैं अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में। जैसे पीजीटी के लिए 10 अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, टीजीटी में 9 सब्जेक्ट्स में, और 29 वैकेंसीज हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। एक्टिविटी टीचर्स जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक वगैरह के लिए 8 पोजीशन है, और लैब असिस्टेंट की 8 पोजीशन है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैसे गेस्ट टीचर के लिए ये है, बट स्टिल गवर्नमेंट के साथ है। और तो साथ ही अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे वैकेंसीज डालते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। और जो इस वीडियो में वैकेंसीज हैं उनकी मैं डिटेल अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि आप कैसे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो उन्होंने मांगी हैं उसके लिए। तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि हमने इनकी वेबसाइट से लिया है। वैकेंसीज जो जहां वहां पे हैं उसमें पीजीटी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बायोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है, हिंदी में 2 वैकेंसीज हैं, और उसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये मेंशन है कि वो अनरिजर्व्ड है या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। फिर इंग्लिश में 3 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में एक, कॉमर्स में 4 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है, संस्कृत में एक, फाइन आर्ट में 2 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशंस भी राइट हैंड साइड में मेंशन करी गई है। पीजीटी के लिए यूजुअली आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड आपका होना चाहिए। एज लिमिट भी इन्होंने दी हुई है जो कि 35 इयर्स इसमें है। थोड़ा नीचे की तरफ जो हम चलते हैं, फाइन आर्ट के लिए आपकी फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ड्राइंग या पेंटिंग या आर्ट में या फिर फाइन आर्ट में होनी चाहिए, या फिर आपने जो बाकी उसके लिए रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हो वो आपने करी हो। म्यूजिक के लिए भी एक वैकेंसी है, तो उसके लिए एमए उन्होंने मांगा है, या फिर बाकी जो क्वालिफिकेशंस है उसमें आपने करा हो। स्कूल काउंसलर के लिए 3 वैकेंसीज है, तो टोटल 19 वैकेंसीज हैं पीजीटीज के लिए। इसमें टीजीटीज के लिए जो वैकेंसीज है उसमें संस्कृत के लिए एक एससी के लिए है, एक अनरिजर्व्ड है, और उसका जो राइट हैंड साइड में कॉलम है वहां पे उन्होंने क्वालिफिकेशंस मेंशन करी हुई है। तो हाई सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री मांगी है विद नो लेस देन 55% मार्क्स, और बीएड मांगा है विद नो लेस देन 55% मार्क्स। एज लिमिट है 30 इयर्स टीजीटी के लिए। फिर मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसीज हैं, सोशल स्टडीज में 2, साइंस ए में 2 वैकेंसीज हैं, आर्ट ड्राइंग में एक वैकेंसी है, म्यूजिक में एक, और फिर उसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में एक, वर्क एक्सपीरियंस में 2 वैकेंसी है। तो टोटल 14 वैकेंसीज है टीजीटीज के लिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए 29 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी यहाँ पे मेंशन है। इसमें भी हाई सेकंड क्लास ग्रेजुएट मांगा है, नो लेस देन 55% मार्क्स, और बीएड फिर मांगा है साथ में। एज लिमिट है 30 इयर्स। 29 वैकेंसीज हैं एकेडमिक में प्राइमरी टीचर्स में, तो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज हैं। फिर प्राइमरी टीचर्स जो एक्टिविटीज होती है जिसमें म्यूजिक है, आर्ट एंड ड्राइंग है, उसमें भी वैकेंसीज हैं। म्यूजिक के लिए 3 है, आर्ट एंड ड्राइंग में भी 3 वैकेंसीज हैं, फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसीज है। इसके लिए भी एज लिमिट 30 इयर्स है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए में भी 8 वैकेंसीज हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट है 30, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट है 40, ये इसमें दिया हुआ है। जो ये एप्लीकेशन जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें इसकी डेडलाइन दी हुई है 4 जनवरी, जबकि जो न्यूज़पेपर में कल इनका एडवर्टीजमेंट आया है उसमें लास्ट डेट दी हुई है 8 जनवरी। और इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि एप्लीकेशन 21 से शुरू होंगे, यानी हो चुके हैं। और उस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन है वो 25 तारीख से शुरू होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें अपने विवेक के आधार पर आप फैसला ले सकते हैं। अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है तो आप इसको कोशिश करें कि 4 से पहले इसको फिल कर दें। ठीक है, ये दिल्ली में वैकेंसीज है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। बहुत ही प्रीमियम स्कूल्स होते हैं इनके, नवयुग स्कूल्स जिनको ये रन करते हैं, एमसीडी रन करती है।
न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वहां पे ये वैकेंसीज है दिल्ली के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप जरूर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। जो इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा वो जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं इश्यूड, उन्हीं को वो बेनिफिट होगा। नीडलेस टू से जहां पे भी वैकेंसीज होती है उसी के आधार पर वो फैसला होता है। तो जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी उसमें 80% वेटेज आपके एकेडमिक्स के जो स्कोर है उनको दी जाएगी, 10% टीचिंग स्किल्स पे दिया गया है, और 10% वेटेज एक्सपीरियंस को दी जाएगी इसमें। तो प्योरली ये मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। रेम्यूनरेशन जो है वो पर डे के हिसाब से है। तो पीजीटी के लिए 1445 रुपीज, अच्छा ये पर डे के हिसाब से अच्छा रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। अगर आप 30 डेज एंगेज रहते हैं तो आप मान के चलिए करीब 45,000 वो बनता है। फिर टीजीटी जब आप सीटेट क्वालिफाइड हैं 1400 रुपये। टीजीटी जब आपने सीटेट नहीं कर रखा है क्वालिफाई तो 1050 रुपये। और बाकी जो टीजीटी है जिनके लिए सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है उनको 1400 रुपीज रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1050 रुपीज, और प्राइमरी टीचर्स के लिए विद सीटेट 1364 और विदाउट सीटेट 850 रुपीज। तो सीटेट का बेनिफिट इसमें डेफिनेटली आपको मिलेगा। नीचे इसमें मेंशन है कि जो पहले उनका आईटी डिपार्टमेंट है वो जो एप्लीकेशन आप करेंगे उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और उसके बाद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा जहाँ पे कमेटी बनेगी और वो फिर आगे डिसीजन लेंगे। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्सपीरियंस को कितना वेटेज इसमें मिलेगा। अगर 2 साल से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको ऑब्वियसली उसका फायदा मिलने वाला है। तो ये नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनको रन करता है, उसी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। बैक इसमें अगर आप जाएंगे तो ये इनकी वेबसाइट है ndmc.gov.in। यहाँ पे अगर आप नोटिस फॉर NSES पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन होगा जो अभी भी हमने आपको दिखाया। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई फॉर नवयुग स्कूल के ऊपर क्लिक करना है और आप बाकी की प्रोसेस वहां पे पूरी कर सकते हैं। So hope this was useful to you. We'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.